हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पंचायत सचिव की नेगेटिव वर्क की, यानी कि पंचायत सचिव किस तरह से फर्जीवाड़े करते हैं, किस तरह से घोटाले करते हैं, किस तरह से लाखों रुपए का गबन करते हैं और किस तरह से उन पर चार्ज लगाया जाता है, किस तरह से बर्खास्त किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स पर आज डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि आज चतरा में यहाँ पर देख सकते हैं कि चतरा में न्यूज़ छपा हुआ है कि पंचायत सेवक ने फर्जी ढंग से वृद्धा पेंशन के 11 लाख रुपए निकाले हैं और अब 6 वीडियो से होगी पैसों की वसूली। तो इन सभी खबरों से, जितने भी घोटाले से संबंधित जो भी खबर है, उन सभी का पड़ताल करने वाले हैं और जानेंगे पंचायत सचिव किन किन लोगों की मिलीभगत के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को बनाने का मकसद है आप सभी को अवेयर करना, ना कि मैं यहाँ पर घोटाले के तरीके बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाला निर्माण के लिए आवंटित 4,97,900 रुपए में से 3,25,000 रुपए की निकासी हो गई, नाला गायब है। सड़क निर्माण के लिए आवंटित 3,21,200 में से 2,75,000 रुपए की निकासी हो गई, सड़क भी गायब है। पंचायत भवन में सड़क निर्माण के लिए आवंटित 4,54,000 में से 4,25,000 रुपए निकाल लिए गए, यहां भी सड़क गायब है। यानी कि बिना काम किए ही मुखिया और सचिव ने पंचायत में विकास के नाम पर लगभग 10 लाख रुपए की निकासी कर ली और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। स्टार्ट करते हैं आज की खबर से। तो यहाँ पर देख सकते हैं दैनिक भास्कर रांची के सेक्शन में 2 मार्च 2023 को ये पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चतरा में पंचायत सेवक ने फर्जी ढंग से वृद्धा पेंशन के 11 लाख रुपए निकाले। यानी कि जो भी झारखंड सरकार के द्वारा योजनाएं निकाले जाते हैं, उसका जो क्रियान्वयन है ज़मीनी तौर पर पंचायत सेवक के द्वारा ही किया जाता है। पंचायत सचिव या फिर जो इलेक्शन के द्वारा जो सेलेक्ट होते हैं वो मुखिया है या फिर वार्ड सदस्य, इन सभी के द्वारा लागू किए जाते हैं। तो पंचायत सचिव का इसमें अहम रोल होता है। तो इसमें देख सकते हैं कि वृद्धा पेंशन की 11 लाख रुपए निकाले और हालांकि अब वो रिटायर हो चुका है। तो यहाँ पर 6 वीडियो से पैसों की वसूली की जा रही है। हालांकि आप सभी को मालूम है कि जो भी पंचायत सचिव रिटायर हो जाते हैं उन सभी को पेंशन मिलता है। तो यहाँ पर पेंशन को रोक दिया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ कर लेते हैं। तो चतरा की यहाँ पर प्रतापपुर प्रखंड का एक पंचायत सेवक अधिकारियों पर भारी पड़ा और फर्जीवाड़ा कर 7 साल में वृद्धा पेंशन के 21 लाख रुपए निकाले और अब इस अवधि में प्रखंड में कार्यरत जो भी 6 वीडियो हैं उन सभी से 11 लाख रुपए की वसूली होगी। और ये गड़बड़ी जो है साल 2009 से 2016 के बीच है और आरोपी पंचायत सचिव जो है श्यामल कुमार रिटायर हो चुका है। तो घोटाले के कारण प्रतापपुर प्रखंड के लाभार्थियों को 7 साल सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल सका था और हेरा फेरी सामने आने पर जिला प्रशासन ने पंचायत सेवक की पेंशन पर रोक लगा दी है। तो 2009 से 2016 के बीच में प्रतापपुर में मोहम्मद शहनशाह अली ये सभी वीडियो थे वहाँ पर उस टाइम। तो चतरा डीसी ने 24 फरवरी 2023 को सरकार के संयुक्त सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग से सभी 6 वीडियो पर आरोप तय करते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की है। यानी कि यहाँ जो कार्रवाई होगा, पूर्व पंचायत सचिव और जो भी 6 वीडियो कार्यरत थे उन सभी पर आरोप लगते हुए उन सभी पर कार्रवाई होने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आरोप है कि पंचायत सेवक जो है श्यामल और वीडियो की मिलीभगत से घोटाला हुआ है और पंचायत सेवक पर इटखोरी प्रखंड में भी पद स्थापना के दौरान गड़बड़ी का आरोप है। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब अमाउंट हेरा फेरी किया गया है। तो चतरा डीसी ने वीडियो पर कार्रवाई के लिए रांची मुख्यालय को पत्र भेजा है और पंचायत सेवक ने 11 लाख के अलावा, ध्यान दीजिएगा, 11 लाख के अलावा वृद्धा पेंशन के लिए 1.03 करोड़ अग्रिम राशि के रूप में निकाले थे। करोड़ों रुपयों का यहाँ पर गबन किया जाता है। और इसमें जो मिलीभगत होता है, ध्यान दीजिएगा, जनरली आमतौर पर अगर पंचायत सचिव के नीचे की पोस्ट की बात करें तो वार्ड सदस्य हैं, उनका मिलना होता है। पंचायत सचिव के समकक्ष पोस्ट की बात करें, यानी कि मान लेते हैं पंचायत सचिव तो सिलेक्शन के द्वारा पदस्थापित होते हैं और इसके अलावा जो मुखिया है वो इलेक्शन के द्वारा पदस्थापित होते हैं। तो उनके जो सिमिलर हैं या फिर समकक्ष मान सकते हैं कि पंचायत सचिव के समकक्ष पंचायत सचिव कागजी कार्रवाई करते हैं और जो भी ज़मीनी तौर पर योजनाओं को लागू करना वो मुखिया करते हैं। तो इन दोनों के मिलीभगत से और जो इन दोनों के जो सीनियर होते हैं वीडियो, तो यहाँ पर मान सकते हैं, यहाँ पर वीडियो ऊपर गार्जियन के रूप में और यहाँ पर पीएस और मुखिया और नीचे हो जाते हैं वार्ड सदस्य। तो जनरली तौर पर और बाकी अधिकारीगण भी होते हैं। तो जनरली तौर पर इन्हीं सब की मिलीभगत से इन सभी आरोपों को अंजाम दिया जाता है। अगर नेक्स्ट खबर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 71 लाख के गबन में पंचायत सचिव बर्खास्त, यानी कि कई लाखों का गबन किया जाता है पंचायत सचिवों के द्वारा। और यहाँ पर देख सकते हैं और जनरली जो होता है, जो भी योजनाएं होते हैं, जो भी
जो भी लाभ दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन सभी में हेरफेर कर इन सभी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी कर 71 लाख रुपए से भी अधिक की राशि हड़पने वाले पंचायत सेवक राधा वल्लभ सहाय को नौकरी से निकाल दिया गया है और बर्खास्तगी का यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर योजनाओं में, मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी का आरोप लगा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है आरोप, और ये सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप पंचायत सचिव बनने वाले हैं। तो मनरेगा योजनाओं को कागज़ पर पूरा दिखाकर राशि का भुगतान कर लिया था। बकरी शेड, ध्यान दीजिएगा किस किस तरह के वर्क करने हैं। बकरी शेड, मुर्गी शेड, कुआं, सड़क सहित अन्य योजनाएं भी शामिल थी। तो अधिकारी, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता और ठेकेदारी जो भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उन सभी की मिली भगत से लगे थे और 500 से भी अधिक योजनाओं में घाल-मिल के आरोप लगे थे। 500 इसलिए हो जा रहा है क्योंकि जो भी योजनाएं होते हैं, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा योजना धरातल पर लाने का काम इन्हीं सब का होता है। पंचायत सचिव, बीडीओ, मुखिया, वार्ड सदस्य, जो भी अधिकारीगण होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो भी कर्मचारी जो नीचे लेवल पर होते हैं, उन सभी का होता है। तो इन सभी के मिली भगत की वजह से ही इन सभी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और इस तरह से मतलब यहाँ पर जब यहाँ पर आरोप साबित हो गया, आरोप की पुष्टि हो गई, तो यहाँ पर लंबा कार्रवाई के साथ, मतलब लंबी कागजी कार्रवाई के बाद वर्तमान डीसी जो है संदीप कुमार ने पंचायत सचिव को बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया है। तो इस तरह से बर्खास्त भी कर दिए जाते हैं। तो इस तरह की मतलब परिस्थितियों से बचना है, इस तरह के वर्क नहीं करने हैं जो भी आगामी पंचायत सचिव बनने वाले हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मुखिया और पंचायत सचिव पर 35 लाख रुपए गबन और दुरुपयोग करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज यानी कि FIR कर दिया गया है। तो यहाँ पर मेन इशू ये था कि जो भी यहाँ पर कार्य योजना था, यहाँ पर जिम पोर्टल से सामग्री क्रय नहीं कर ओपन जिम से बिना संबंध में यहाँ पर वार्ड सदस्य पूजा कुमारी एवं स्थानीय ग्रामीण जो है उज्जवल कांत द्वारा दिए गए शिकायत पत्र के आलोक में ओपन जिम सामग्री के कुल मिलाकर यहाँ पर जो जिम सामग्री यहाँ पर खरीदना था, तो उसमें हेरा फेरी कर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया और 35 लाख रुपए गबन किया गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्व मुखिया और पंचायत सचिव पर 17.51 यानी कि 17.5 लाख लगभग की अवैध निकासी का आरोप। तो यहाँ पर बाघमारा प्रखंड की खरकरी पंचायत की पूर्व मुखिया, यहाँ पर होता क्या है ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा सभी घटनाओं को जानने के लिए। सभी जो भी यहाँ पर इस तरह के इशू आ रहे हैं उन सभी से अवगत होने के लिए वीडियो पूरी देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है अगर आप पंचायत सचिव बनने वाले हैं। तो आप सभी को बता दूं कि जो यहाँ पर पंचायत सचिव का जो चैलेंज है, पंचायत सचिव के जो रिस्क होते हैं, ये मेनली होता है मुखिया और पंचायत सचिव के बीच ही। यानी कि जो मुखिया होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 5 सालों का कार्यकाल होता है। तो 4 साल तक तो ठीक रहता है। 4 साल तक दोनों के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त बॉन्डिंग रहती है। PS एंड मुखिया के बीच ज़बरदस्त बॉन्डिंग होती है। लेकिन 5वां साल होता क्या है कि यहाँ पर मुखिया के मन में ये हो जाता है कि हमें तो मतलब अब जाना है, तो 5वें साल ज़बरदस्त तरीके से कमाना चाहती है। हर तरह के कार्य योजना में ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा निकालना चाहती है और इस वजह से मुखिया तो मान लेते हैं कि 5 साल बाद हट जाते हैं, लेकिन पंचायत सचिव का जो वर्क होता है वो अस्थायी रूप से होता है। तो यहाँ पर फंसने का काम पंचायत सचिव का हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी आगामी पंचायत सचिव बनने वाले हैं ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो बाउंडिंग होती है एक सीमित लेवल तक ही रखना मतलब उचित है। अगर ज़्यादा बाउंडिंग रखते हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट होने वाला है। तो बाघमारा प्रखंड की खरखरी पंचायत की पूर्व मुखिया जो है पिंकी कुमारी एवं पंचायत सेवक जो है काशीनाथ रजवार पर पंचायत चुनाव से पूर्व 15वें वित्त आयोग का 17,51,591 रुपये यहाँ पर अवैध ढंग से निकालने का आरोप लगा है। और जो है वर्तमान मुखिया कुंदन कुमार रजक ने वीडियो सुनील कुमार प्रजापति से लिखित शिकायत कर घपले की जांच की मांग की है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो पूर्व मुखिया है वो तो घोटाले करके चली गई, तो जो नया मुखिया बनेगा उस पर आरोप लगा देगा और उस पर आरोप लगेगा तो उसका जब केस ओपन होगा तो वहाँ पर पंचायत सचिव भी फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हर एक कार्य में दोनों की लिप्तता जरूर होती है। तो आरोप है कि ये पैसे जो है अलग अलग चेक के जरिए निकाले गए हैं। जब पूर्व मुखिया पिंकी कुमारी से इस बारे में प्रभात खबर ने पूछा तो उन्होंने स्वीकार किया कि लाभुक समिति के दबाव में चेक से पैसों की निकासी की गई। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी पड़ते हैं, तो प्रेशर पड़ने की वजह से यहाँ पर इस तरह के वर्क कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मुखिया पर अवैध निकासी का आरोप और पंचायत सचिव को हटाने की अनुशंसा। तो वही बात मैंने कहा कि 4 साल तक तो ज़्यादा बॉन्डिंग रहता है, लेकिन 5वां साल थोड़ा सा उत्पात मचाने लगते हैं पंचायत मतलब ये मुखिया। तो मुखिया पर अवैध निकासी का आरोप, पंचायत सचिव को हटाने की अनुशंसा करी गई है।
तो ये अवैध निकासी का आरोप जो है ये लास्ट मतलब जो 5वां ईयर होता है उसी में होता है। तो यहाँ पर देवघर प्रखंड, देवघर की न्यूज है ये, देवघर प्रखंड की चांडी पंचायत में जिम और पेयजल पूर्ति के नाम पर वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने पंचायत सचिव वासुदेव यादव को हटाने की अनुशंसा कर दी है। तो इस तरह के वर्क होते हैं पंचायत सचिव और मुखिया के बीच। और पंचायत सचिव जो विभिन्न तरह के जो फर्जीवाड़ा या फिर घोटाले या फिर मनमानी जो करते हैं उसका एक मूल कारण एक और भी है कि अगर उन्हें एक ही जगह स्थायी कर दिया जाए, यानी कि 3 साल से अगर एक ही जगह पर अगर स्थापित होकर काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पर जो मार्केट है उनका बन जाता है, और मार्केट बनने की वजह से लोगों पर ध्यान यानी कि अटेंशन देना कम हो जाता है पंचायत सचिव का। तो यही यहाँ पर हो गया है। देवघर में कुछ इस तरह के न्यूज आया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भय का माहौल बन गया है, और मतलब लोग जो हैं जनाब मेरा काम करेंगे या फिर नहीं करेंगे, जो भी जनता है उनके मन में ये संशय होता है, या फिर कितना देना लेना होगा ये सोचते हैं। तो विभिन्न गांव के ग्रामीण बताते हैं कि पंचायत में पंचायत सचिव जो है मुखिया से इतनी तालमेल स्थापित कर लिए हैं कि मुखिया के घर में अपना कार्यालय चलाते हैं, यानी कि ऑफिस नहीं जाते हैं, मुखिया के घर में ही अपना कार्यालय चलाते हैं। और लगातार कई दिनों तक पंचायत भवन बंद रहता है। तो जिला प्रशासन ने अंतिम बार 2018 के नवंबर माह में सभी पंचायत सचिवों का यहाँ पर तबादला किया था। तो यहाँ पर जो 74 पंचायत सचिव पहले थे, तो जिसमें 66 ऐसे हैं जो बीते 3 वर्ष से अधिक समय गुजारने के बाद भी एक ही जगह पर टिके हुए हैं। और एक ही जगह पर टिके होने की वजह से मुखिया के साथ काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाता है, और दोनों की बॉन्डिंग होने की वजह से जनता को काफ़ी परेशानी का सबब उठाना पड़ता है। अगर नेक्स्ट खबर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्र से मिले पैसे कम खर्च करने वाले पंचायत सचिव वीडियो पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। यानी कि आपको एक और चैलेंज है कि जो भी यहाँ पर राशि यहाँ पर दिया जाएगा केंद्र सरकार से या फिर राज्य सरकार से, तो उन सभी को समय के साथ आपको खर्च करने हैं विभिन्न कार्य योजनाओं में। अगर नहीं खर्च करते हैं तो वीडियो पर कार्रवाई होगा, वीडियो पर अगर होगा तो निश्चित तौर पर पंचायत सचिव पर होगा, पंचायत सचिव पर होगा तो निश्चित तौर पर मुखिया पर भी उसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो जो भी पैसे आते हैं उनका सही समय पर उसको खर्च करने पड़ते हैं विभिन्न योजनाओं में। अब यहाँ पर ये लोग समझ रहे होंगे कि मान लेते हैं राशि जब आया है तो खर्च करने में क्या है। काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर समस्या ये उत्पन्न होता है कि आपको योजनाओं के अंतर्गत ही आपको खर्च करने हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे आपको खर्च कर देना है। इन्हीं सब कारणों की वजह से, लेट लतीफ़ी की वजह से सही समय पर सभी पैसे खर्च नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मात्र 65% यहाँ पर राशि नहीं हुई खर्च, यानी कि लगभग यहाँ पर 35% केवल खर्च हुआ और 65% नहीं हो पाया है। तो इसलिए यहाँ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर इसकी बात करें पंचायत सचिव का, तो पंचायत सचिव के साथ यहाँ पर मारपीट भी किया जाने के यहाँ पर न्यूज़ छपा हुआ है। यह न्यूज़ है बिहार का हालांकि, लेकिन पंचायत सचिव के मद्देनज़र ही है। तो यहाँ पर अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट में आपकी पदस्थापना होती है तो ऐसे चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका अदर डिस्ट्रिक्ट में होता है, यानी कि थोड़ा दूरस्थ मतलब जहाँ पर आपका पकड़ नहीं है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर थोड़े से रिस्क हो जाते हैं। और रिस्क इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो बाहुबली होते हैं या फिर जो वहाँ पर जिनका चलता है, वहाँ पर जो भी मान लेते हैं कोई भी योजना है या फिर जो भी कार्य है, तो उस पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है एक होता है, तो उस पर साइन कराने होते हैं पंचायत सचिव का। तो वहाँ पर उसको बोलते हैं अनापत्ति पत्र, यानी कि कोई भी कार्य कर रहे हैं, मान लेते हैं कि रोड बनवा रहे हैं, तो उस पर किसी भी तरह का आपत्ति नहीं है पंचायत सचिव को, तो आपको साइन कराने आ जाते हैं लोग। अगर आप साइन नहीं करते हैं तो वहाँ पर उसका प्रेशर अलग हो जाता है, और अगर आप साइन कर देते हैं तो आपके जो वीडियो हैं, जो भी सीनियर ऑफिसर हैं, जो भी अधिकारी हैं, तो उन सभी का प्रेशर अलग हो जाता है। तो दोनों के बीच में द्वंद्व के बीच में आप फंस जाते हैं। तो यहाँ पर जब ये कहा गया कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मुर्मू के सहयोगी रंजन सुमन तथा मनीष कुमार के द्वारा जबरन अनापत्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया गया, तो यहाँ पर कहा गया पंचायत सचिव के द्वारा कि मेरे द्वारा योजना की स्थलीय जांच के पश्चात अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की बात कहे जाने पर वे गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। यानी कि इनका ये कहना था कि हम पहले जाँच कर लेते हैं, उसके बाद साइन कर देंगे। तो उन लोगों ने मारपीट करना स्टार्ट कर दिया, गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया। और जब इसका शिकायत किया गया तो उन लोगों ने ये आरोप लगा दिया कि जब वे गए थे ऑफिस में तो कागजात को फेंक दिया गया और कहा गया कि हमें नजराना चाहिए, नजराना लेकर सोमवार को आने की बात कही गई है, यानी कि घूस लेकर। तो इस तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं। तो आरोप प्रत्यारोप के बीच में फंस जाता है पंचायत सचिव। तो इस तरह की, हालांकि हमेशा ये मतलब इस तरह के द्वंद्व तो होते ही रहेंगे, ये डिपेंड करेगा आपकी समझदारी पर और आपके जो क्षेत्र में जो आपकी पकड़ है उस पर डिपेंड करने वाला है।
और इसके अलावा अब तो समझ चुके होंगे पंचायत सचिव को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किस तरह के उनको कार्य होते हैं, किस तरह के उनको परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है या फिर किस तरह के मामले सामने आते हैं। तो अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पर जान लेते हैं कि पंचायत सचिव को एक्स्ट्रा वर्क भी दिया गया है, यानी कि नया वर्क। अब यहाँ पर विवाह प्रमाण पत्र भी पंचायत सचिव को ही इसको देना होगा, विवाह प्रमाण पत्र को। और पहले ये जो प्रमाण पत्र है ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रजिस्ट्री ऑफिस आकर शादी मतलब रजिस्ट्री ऑफिस में ये मिलता था विवाह प्रमाण पत्र, लेकिन अब ये प्रमाण पत्र पंचायत सचिव के द्वारा ही इशू किया जाए। वैसे कैंडिडेट जो झारखंड बीएड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए चाक्षु पब्लिकेशन के द्वारा एक बेहतरीन बुक लाया गया है। तो इस बुक में 2000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है जो डायरेक्ट एग्जाम में लड़ने वाले हैं, और इसके अलावा जो पिछला बार 2 पेपर हुआ है उसका डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। तो इस बुक का ओवरव्यू आप देख सकते हैं कि पिछला बार जो पेपर लिया गया था उसका हल प्रश्न पत्र यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ था उसका हल प्रश्न पत्र यहाँ पर दिया गया है, प्रैक्टिस सेट के रूप में यहाँ पर कर सकते हैं, और लास्ट में इसका डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। झारखंड बीएड एग्जाम में पूछे जाने वाले अगर चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी चैप्टर दिए गए हैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, तो इसका थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए गए हैं ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर आप प्रैक्टिस के माध्यम से अपने आप को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसे बाय कर सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी बुक सेंटर से आप इसे खरीद सकते हैं। अगर आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे सिपाही एग्जाम, वनरक्षी एग्जाम, चालक सिपाही, मद्य निषेध सिपाही, सिविल कोर्ट, ये जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को आप प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक में बेहतरीन कंटेंट के साथ बेहतरीन डिजाइनिंग किया गया है।